शांति। एकाग्र करेंगे अपनी बुद्धि को। मस्तक के बीच मैं आत्मा, एक ज्योति स्वरूप, एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक संपूर्ण शांत चमकता सितारा। अपने कर्मेंद्रियों के मालिक, स्वराज्य अधिकारी, अभी मैं आत्मा एक सेकंड में पहुंच जाए परम धाम में। चारों ओर लाल प्रकाश अनुभव करेंगे। शिव बाबा ज्योति स्वरूप परम धाम में उनके समीप मैं आ पहुंचा हूं, एकदम पास। परमपिता शिव परमात्मा से दिव्य शक्तियों की किरणें निकल मुझ में समा रही है। बाबा सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, उनसे दिव्य शक्तियों का प्रकाश मुझ में समाते जा रहा है। मैं संपूर्ण बाप से कंबाइंड हूं। इस कंबाइंड स्वरूप में मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म पाप सर्व नष्ट हो रहे हैं। मैं संपूर्ण एकाग्र हूं इस स्थिति में। एक पाप
दूसरा न कोई। संपूर्ण परमानंद की स्थिति है ये। मैं बाप समान शक्तिशाली आत्मा हूँ। उनसे शक्तियों का प्रकाश निरंतर मुझ में समाते जा रहा है और इन किरणों से मैं संपूर्ण शक्तिशाली पावन बन चुका हूँ। बेदाग हीरा, चमकता सितारा। ओम शांति। शेरूबाई जी मुरली शेयर कीजिए, तेजल सिस्टर रीड करेंगे। ओम शांति। सभी ऐसी ही आत्मिक स्थिति बनाए रखें, अव्यक्त स्थिति बनाए रखें, तो ये शांति की शक्ति जो आज की वाणी है उसका गहरा अनुभव हो सकता है। तो आज की वाणी की डेट है 21 फरवरी 1983 और सार है शांति की शक्ति। विश्व परिवर्तन तथा विश्व कल्याण के निमित्त बनाने वाले कल्याणकारी शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अमृत वेले चारों ओर बच्चों के पास चक्कर लगाने गए। चक्कर लगाते हुए बाप दादा आज अपनी शक्ति सेना व पांडव सेना सभी की तैयारी देख रहे थे कि कहाँ तक सेना शक्तिशाली शस्त्रधारी एवर रेडी हुई है। समय का इंतजार है वह स्वयं सदा ही संपन्न रहने का इंतजाम करने वाली है। बाबा ने दो ऑप्शंस दिखाए कि सेना मेरी तैयारी है, सेना तैयार है या वो समय का इंतजार कर रही है। तो आज बाप दादा सेनापति के रूप में सेना को देखने गए। विशेष बात, साइंस की शक्ति पर साइलेंस के शक्ति की विजय है। तो साइलेंस की शक्ति संगठन रूप में और व्यक्तिगत रूप में कहाँ तक प्राप्त कर ली है। कितनी गहरी बात है। दोनों तरीके से हमें मौका मिलता है साइलेंस की शक्ति पर काम करने का और इकट्ठा जमा करने का। तो हम संगठित रूप में भी कर सकते हैं और व्यक्तिगत रूप में भी साइलेंस की शक्ति जमा कर सकते हैं। वह देख रहे थे साइंस की शक्ति द्वारा प्रत्यक्ष फल रूप में स्व परिवर्तन, वायुमंडल परिवर्तन, वृत्ति परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन कहाँ तक कर सकते हैं वह किया है। तो आज सेना के हर एक सैनिक की साइलेंस की शक्ति की प्रयोगशाला चेक की कि कहाँ तक प्रयोग कर सकते हैं। तो बाबा ने जो हमें बताया वो सब प्रयोग हमें करना है। इसलिए बाबा ने हमें बताया कि बच्चे साइलेंस की शक्ति से ये जमा करो और ये प्रयोग करो। स्मृति में रहना, वर्णन करना वो भी आवश्यक है, लेकिन वर्तमान समय के प्रमाण सर्व आत्माएं प्रत्यक्ष फल देखना चाहती है।
प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रैक्टिकल प्रूफ देखना चाहती है, तो तन के ऊपर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही मन के ऊपर, कर्म के ऊपर संबंध संपर्क में आने से संबंध संपर्क में क्या प्रयोग होता है, कितनी परसेंटेज में होता है, यह विश्व की आत्माएं भी देखने चाहती है। तो हर एक ब्राह्मण आत्मा भी स्व में प्रत्यक्ष प्रूफ के रूप में सदा विशेष से विशेष अनुभव करने चाहती है, और रिजल्ट में साइलेंस की शक्ति का जितना महत्व है उतना उसे विधि पूर्वक प्रयोग में लाने में अभी कम है। तो पहले बाबा ने बताया कि साइलेंस की शक्ति कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसका रिजल्ट देखा। बाबा ने बताया कि उसमें विधि पूर्वक प्रयोग में लाने में अभी कम है। चाहना बहुत है, नॉलेज भी है, लेकिन प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते चलो। साइलेंस शक्ति की प्राप्ति की महीनता अनुभव करते स्व प्रति व अन्य प्रति कार्य में लगाना, उसमें अभी और विशेष अटेंशन चाहिए। ये बाबा ने रिजल्ट बताया कि साइलेंस की शक्ति की हमें महीनता अनुभव करनी है, क्योंकि जब हम महीनता अनुभव करेंगे तभी उसका महत्व जानकर उसको और भी जमा करेंगे, और फिर स्व प्रति भी यूज करेंगे और अन्य प्रति भी कार्य में लगा सकते हैं, अगर हमारे पास जमा की हुई होगी तो। विश्व, अभी बहुत ही महीन सेंटेंस है, सब ध्यान से सुने। विश्व की आत्माओं व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्मा व विशेष आत्माओं द्वारा मिल रही है, और हरेक से चलता फिरता शांति यज्ञ कुंड का अनुभव हो। तो ये हमें प्रत्यक्षता में लाना है, हमें ऐसा बनकर दिखाना है। इसलिए बाबा ने बताया कि हरेक चलता फिरता शांति यज्ञ कुंड बने। जैसे आपकी रचना में छोटा सा फायर फ्लाई दूर से ही अपनी रोशनी का अनुभव कराता है। एग्जाम्पल बताया बाबा ने, तो दूर से ही देखते सब कहेंगे कि यह तो फायरफ्लाई आ रहा है, जा रहा है। ऐसे इस बुद्धि द्वारा अनुभव करें कि यह शांति का अवतार शांति देने आ गया है। कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल बाबा ने बताया। तो चारों ओर की अशांत आत्माएं शांति की किरणों के आधार पर शांति कुंड की तरफ खींची हुई आए। जैसे प्यासा पानी की तरफ स्वतः ही खींचता हुआ जाता है, ऐसे आप शांति के अवतार आत्माओं की तरफ खींचे हुए आवे। इसी शांति की शक्ति का अभी और अधिक प्रयोग करो। शांति की शक्ति वायरलेस से भी तेज आपका संकल्प किसी भी आत्मा प्रति पहुंचा सकती है। कितनी पावरफुल हो सकती है शांति की शक्ति, देखिए। जैसे साइंस की शक्ति परिवर्तन भी कर लेती, वृद्धि भी कर लेती, विनाश भी कर लेती, रचना भी कर लेती, हाहाकार भी मचा देती और आराम भी दे देती। देखा बाबा ने कितना साइंस की शक्ति का पावर बताया। तो लेकिन साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। पहले स्व के प्रति प्रयोग करके देखो, तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो, तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा।
बंधन सदा कड़वा लगता है और संबंध मीठा लगता है। तो यह कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन जो है ना, वो साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। मीन्स एकदम इजीली चला जाएगा। भोगने वाला नहीं, लेकिन भोगना भोग रही हूं ये नहीं, लेकिन साक्षी दृष्टा हो, इस हिसाब किताब का दृश्य भी देखते रहेंगे। तो बाबा ने बहुत ही महीन उसका महत्व बताया कि साइलेंस की शक्ति से हम साक्षी दृष्टा बनकर कितना अच्छी तरह से इजीली हम कर्म का कड़ा बंधन मिटा सकते हैं। इसलिए तन के साथ साथ मन की कमजोरी, डबल बीमारी होने के कारण जो कड़े भोग के रूप में दिखाई देता है, वह अति न्यारा और बाप का प्यारा होने के कारण डबल शक्ति अनुभव होने से कर्म भोग के हिसाब की शक्ति के ऊपर वह डबल शक्ति विजय प्राप्त कर लेगी। तो जो हमारी तन की बीमारी और साथ साथ मन भी इफेक्टेड हो जाता है, तो डबल बीमारी हो जाती है। तो वो कैसे चला जाएगा? जैसे हम जितना जितना न्यारा रहेंगे और बाप का प्यारा होने से बाबा शक्ति देगा, तो ये डबल शक्ति का अनुभव होने से कर्म भोग भी इजीली हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन दुख व दर्द का अनुभव नहीं करेंगे, जिसको दूसरी भाषा में आप कहते हो कि सूली से कांटे के समान अनुभव होगा। ऐसे टाइम में प्रयोग करके देखो। कई बच्चे करते भी हैं। इसी प्रकार से तन पर, मन पर, संस्कार पर अनुभव करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो बाबा ने हमें ये खुद होमवर्क दे दिया है कि हमें साइलेंस की शक्ति का प्रयोग हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स पर करना है। तन पर करके देखें, मन पर करके देखें, संस्कार पर भी उसका एक्सपेरिमेंट करते देखें। यह रिसर्च करो, इसमें एक दो को नहीं देखो, ये क्या करते हैं, इसने कहाँ किया है, पुराने करते हैं व नहीं करते हैं, बड़े नहीं करते, छोटे करते, ये नहीं देखो। पहले मैं इस अनुभव में आगे आ जाऊं, क्योंकि यह अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। जब ऐसे व्यक्तिगत रूप में इसी प्रयोग में लग जाएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे, तब एक एक के शांति की शक्ति का संगठित रूप में विश्व के सामने प्रभाव पड़ेगा। तो बाबा यहाँ क्या बताना चाहते हैं? हम इंडिविजुअली हर एक अपने अपने तरीके से ये शांति की शक्ति का प्रयोग करके देखें, अलग अलग तरह से। जैसे बाबा ने बताया तन, मन, संस्कार सब पर। इससे क्या होगा कि हम हर एक शांति का ऐसे कुंड बनेंगे, और जब वो शांति की शक्ति संगठित रूप में जब आएगी विश्व के सामने, तब उसका प्रभाव हम विश्व के ऊपर डाल सकेंगे। अभी फर्स्ट स्टेप विश्व शांति की कॉन्फ्रेंस कर निमंत्रण दिया, लेकिन शांति की शक्ति का पुंज जब सर्व के संगठित रूप में प्रख्यात होगा, तो आपको निमंत्रण आएंगे कि हे शक्ति, शांति के अवतार, इस अशांति के स्थान पर आकर शांति दो। कितनी सुंदर बात बताई। बाबा ने हमें आह्वान किया कि अभी आप हर एक इंडिविजुअल शांति की शक्ति का पुंज बनो, तो फिर हमें विश्व के पास से निमंत्रण आएंगे कि हे शक्ति, शांति के अवतार, इस अशांति के स्थान पर आकर हमें शांति दो। जैसे सेवा में अभी भी जहां अशांति का मौका मीन्स मृत्यु होता है, तो आप लोगों को बुलाते हैं कि आओ आकर शांति दो। और यह धीरे धीरे प्रसिद्ध भी होता जा रहा है कि ब्रह्मा कुमारियां ही शांति दे सकती है। ऐसे हर अशांति के कार्य में आप लोगों को निमंत्रण आएंगे। अंडरलाइन करेंगे और ये हम बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये अभी समय जैसे जा रहा है, तो धीरे धीरे अशांति पूरी दुनिया में और भी बढ़ती जा रही है।
तो हमें अपने को तैयार करना है, ठीक है? तो जैसे बीमारी के समय सिवाय डॉक्टर के कोई याद नहीं आता, ऐसे अशांति की कोई भी बातों में सिवाय आप शांति अवतारों के और कोई दिखाई नहीं देता। अंडरलाइन करेंगे। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि अब हर एक को ऐसे तैयार होना है। तो अभी शक्ति से ना, पांडव से ना, विशेष शांति की शक्ति का प्रयोग करो। तो बाबा ने हमें ये होमवर्क दिया है। प्रयोग करके दिखाओ। शांति की शक्ति का केंद्र प्रत्यक्ष करो। समझा क्या करना है? आजकल तो डबल विदेशी बच्चों के निमित्त सभी बच्चों को भी खजाना मिलता रहता है। जहां से भी जो सभी बच्चे आए हैं, बाप दादा सभी तरफ के बच्चों की लगन को देख खुश होते हैं। पांचों ही खंडों के भिन्न भिन्न देश से आए हुए बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। सभी ने कमाल की है। जो सभी ने लक्ष्य रखा था, उसी प्रमाण प्रैक्टिकल पुरुषार्थ का रूप भी लाया है। विदेश से टोटल कितने वीआईपी आए हैं? तो किसी ने जवाब दिया 75। और भारत के कितने वीआईपी आए थे? तो जवाब मिला 700। भारत की विशेषता अखबार वालों की अच्छी रही और विदेश से 75 भी आए, यह कोई कम नहीं है, बहुत आए। दूसरे वर्ष फिर बहुत आएंगे। अभी गेट तो खुल गया ना आने का। तो पहले तो विदेश की टीचर्स कहती थी वीआईपी को लाना बड़ा मुश्किल है, ऐसा तो कोई दिखाई नहीं देता। अब तो दिखाई दिया ना। भले विघ्न पड़े, यह तो ब्राह्मणों के कार्यों में विघ्न न पड़े तो लगन भी लग न सके, तो नहीं तो अलबेले हो जाएं। इसलिए ड्रामा अनुसार लगन बढ़ाने के लिए विघ्न पड़ते हैं। कितनी सुंदर बात बताई बाबा ने। हम ब्राह्मणों के आगे ही विघ्न पड़ते हैं और ड्रामा अनुसार ये पढ़ने भी है, इसलिए हम फिर अपनी लगन बढ़ा सकते हैं। तो बाबा कहे इसीलिए ड्रामा अनुसार लगन बढ़ाने के लिए विघ्न पड़ते हैं। अभी एक एक द्वारा आवाज सुनकर फिर अनेकों में उमंग आएगा। बच्चों ने अच्छी कमाल की है। सर्विस में सबूत अच्छा दिखाया है। सेवा का चांस दिलाने के निमित्त तो बन गए ना। एक द्वारा सहज ही अनेकों तक आवाज तो फैला ना। अमेरिका वालों ने अच्छी मेहनत की, हिम्मत अच्छी की। ज्यादा से ज्यादा आवाज फैलाने वाली निमित्त आत्मा को ड्रामा अनुसार विदेश वालों ने ही लाया ना। तो भारतवासी बच्चों ने भी मेहनत बहुत अच्छी की। उस मेहनत का फल संख्या अच्छी आई। अभी भारत की विशेष आत्माएं भी आएंगी। अच्छा, तो ऐसे सर्व विदेश से आए हुए बच्चों को और भारत के चारों तरफ के बच्चों को, जो सब एक ही विशेष शुद्ध संकल्प में है कि विश्व के कोने कोने में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। ऐसे शुभ संकल्प लेने वाले विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और शुक्रिया। थैंक यू बाबा, आपका शुक्रिया। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस रखेंगे और फिर सब पॉइंट्स शेयर करेंगे।
शांति। शुक्रिया तेजल सिस्टर। अचानक के पार्ट में रेडी। तो अभी हम आज की मुरली के पॉइंट्स चिंतन कर सकते हैं। तारा बहन बोलिए। अनम्यूट कर सकते हैं ना? जी दीदी, हो गया। तो बाबा ने आज कहा कि शांति की किरणें केवल विशेष आत्माओं से मिल सकेगा। तो जो अशांत आत्माएं हैं वो फिर आएंगे शांति की किरणें लेने के लिए। ये विशेष आत्माएं के पास आएंगे, खींचती हुई आएंगे कि हमें शांति दो। तो इसके लिए हमारा संकल्प शुद्ध संकल्प रहना चाहिए शांति देने के लिए। तो बाबा ने कहा एकांत में भी हम शांत स्वरूप बन सकते हैं और संगठन रूप में भी, और फिर अपने तन मन संस्कार पर शांति का प्रयोग करें। तो फिर जब संगठन रूप में होंगे और फिर अशांत आत्माएं आएंगे हमारे पास शांति मांगने के लिए, तो हम उन्हें शांति दे सकेंगे, क्योंकि वे बोलेंगे कि हे शांति के अवतार, हमें शांति चाहिए। तो इसके लिए हमें अपना शांति का केंद्र का प्रयोग करना है। उसको उतना हमारे में रहे कि हम उनको दे सके। ओम शांति। ओम शांति दीदी, मैं बोलूं? ओम शांति बोलूं मैं? हाँ जी, बोलिए माता जी, बोलिए। हाँ, ओम शांति। मुझे ऐसा लगा कि कोई भी परिस्थिति आती तो उसके ऊपर विजय पाना हमारा कर्तव्य है, और जो परिस्थिति आती उसके ऊपर विजय पाना और अशरीरी होना और वो परिस्थिति की उसके ऊपर मात करना, ये तो हमारा परम कर्तव्य है। और परिस्थिति ऐसी आती इसके लिए आती कि हमें पास करने के लिए, तो हमें पास होना है तो परिस्थिति चली जाएगी। ओम शांति। हम्म, ओम शांति। संगीता बहन आप बोलिए। हाँ। ओम शांति में बाबा आज कहते हैं बंधन सदा कड़वा लगता है। सुनाई दे रहा है? हाँ जी, सुन रहा है, बोलिए। बंधन सदा कड़वा लगता है, संबंध मीठा लगता है, बाबा बोलते हैं। तो यह कर्म भोग, ये कर्म का कड़ा बंधन है। साइंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसाल अनुभव होगा, बोलते हैं बाबा। भोगने वाले की भोगना भी भोग रही है, जो भी भोगना है तो भोगना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए इसे दृश्य देखते हुए नहीं दे, सब किताब टिप्त हो रहा है, ऐसे समझे बाबा। ओम शांति। अपना जो भी है हिसाब से पूरा हो रहा है, लेकिन भोगना भोगते अरे आया आया ऐसे नहीं सोच, तो कमी भी गम भी हो जाए। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। तो आज की मुरली में बाप दादा ने साइंस और साइलेंस का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, जिसमें बाप दादा ने हमें रियलाइज करवाया ब्राह्मण बच्चों को कि आप शांति के दूत हो, आप शक्ति के दूत हो, परंतु ये कब आपके संकल्प सिद्ध होंगे, जब आपकी भावनाएं बहुत ही शुभ और बहुत ही श्रेष्ठ होंगी, तभी आप एक साइलेंस टावर, शक्ति टावर, पीस के एम्बेसडर, आप चलते फिरते एक शांति शक्ति के पिंड, और सामने से लोग आपको आमंत्रण देंगे कि प्लीज आके योग करवाइए, ताकि कि वायुमंडल में थोड़ा परिवर्तन आए। और वो भी नहीं, इनविटेशन की भी जरूरत नहीं है। जिन आत्माओं को ये अनुभव हुआ है कि जहां हम जाते हैं, जितनी भी हलचल हो, जितना भी अस्त व्यस्त वातावरण हो, लेकिन इमिजिएटली नहीं तो
थोड़ी सेकंड्स में, जैसे हम दादी जानकी का आह्वान करते हैं, दादी गुलजार जी का आह्वान तो हम निरंतर करते रहते हैं, तो वो साइलेंस का पावर दिखता है और महसूस होता है। तो ये मुरली बहुत ही अच्छी थी। थैंक यू। हम्म, क्या केवल साइलेंस, चुप रहना है? हाँ, आप नहीं, समझे? साइलेंस मतलब चुप जैसे नहीं रहना है, संकल्प इतने श्रेष्ठ क्रिएट करने हैं वो वायुमंडल में। आज ही हमको अनुभव हुआ दीदी कि जब आप साइलेंस में रहते हो तो आप पहाड़ को भी आराम से राई बना सकते हो, परंतु अपना योग और अपनी स्थिति अवस्था बाप दादा से कनेक्टेड हो तो। आज मैंने अपने आप को इतना थपथपाया क्योंकि आज बाप दादा ने मेरे को इतनी शक्ति दी, और आई जस्ट कांट नरेट दैट व्हाट आई वेंट थ्रू टुडे एंड हाउ मैंने एकदम काम रहा। एंड विजय तो होती है ना, बाबा है साथ में। थैंक यू। हाँ, बहुत सुंदर। तो जैसे बाबा ने कहा ना कि साइलेंस की शक्ति को भिन्न भिन्न रूप में प्रयोग करो। जैसे बिजली क्या क्या कर सकती है? सब कुछ कर सकती है ना। साइलेंस की, साइंस की पावर बहुत कुछ कर सकती है, विनाश भी कर सकती है ना। वैसे ही साइंस को भी हम भिन्न भिन्न तरीके से यूज करें, साइलेंस को, सॉरी, तो उसके लिए आपका क्या अनुभव कहता है? क्योंकि हम सबको लगता है कि हम बहुत पुराने हो गए हैं, और हैं भी, शायद सब पुराने ही हैं। तो साइलेंस के बारे में हमने बार बार सुना, समझा, तो अपने जीवन में हमने उसको प्रयोग कहाँ तक किया है, कब कब किया है? अ, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति मैम। हाँ जी, बोलिए। हाँ, हमारा एक अनुभव है, जब हम ट्रेन में जाते हैं, रिजर्वेशन अभी अलग अलग मिलता है ना, हर एक अलग है, तो अपने बीकेज नहीं रहते, नॉन बीकेज रहते हैं, वो तो शोर मचाते हैं भाई। इसमें तो ट्रेन में कितना शोर मचाते, कुछ करते हैं, गाने गाते हैं। और जो यंग है या ऐसा कुछ, परसों अनुभव है, हम लास्ट टाइम गए थे, बाबा मिलन करके आ रहे थे, तो ये ऐसे हो गया। सब बॉयज थे, मतलब वो यंग बॉयज थे, इतना शोर मचा रहे थे। हमने क्या अच्छा, उनको तो बोल नहीं पाते हम, अरे आप जागो मत, तो 11 बज गए, ऐसा वगैरह तो नहीं बोल सकते है ना। तो हम बैठ के बस आंटी की शक्ति दे रहे, अरे ये लोग चुप हो जाए। तो ऐसे ही बोलते रहे, बाबा को आह्वान करते, बाबा को याद करते, अच्छे से संकल्प रखे उनके बाद। ये वही बच्चे हैं, उनका भी ये कुछ ये रहता है वैसे। लेकिन थोड़े दिन के बाद वो सो गए सब, तो अपना अपना स्थान पे जाके अच्छे से सो गए। नहीं तो कितना बहुत शाह करो, तो ये ऐसा हो लगा कि अरे हम करने से कुछ होता है। ओम शांति भाई, सर अच्छा लगा बहुत। ओम जी, तारा बहन, आप कुछ कह रहे थे? जी दीदी, तो जिसे बाबा ने यहाँ कंपेयर किया है साइंस और साइलेंस की शक्ति, तो एक बात ऐसे देखे जाए तो साइंस की शक्ति जो है वो जैसे एयर कंडीशन और हीटर गर्मी ठंडी ला सकती है, और कम्युनिकेशन जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह से ये सब सेकंड में हो जाता है कम्युनिकेशन। तो उसी तरह से बाबा ने कहा है कि साइंस की शक्ति आई मीन साइलेंस की शक्ति उससे भी अच्छा है, क्योंकि हम संस्कार बदल सकते हैं अपने साइलेंस की शक्ति से। हम विश्व में परिवर्तन ला सकते हैं, और हम अपने को बदलकर हम लोग सारे संसार को बदल सकते हैं। सारे विश्व के आत्माओं को भी हम चेंज कर सकते हैं। ओम शांति। ये सा जी, ओम शांति। बहुत अच्छा। हम एक अनुभव सुनाते हैं। अभी पिछले 12-13 दिन से हमें टाइफाइड था। तो जब लास्ट बाबा मिलन था, तो हम हॉस्पिटल में थे। ड्रिप चढ़ रही थी हमारी डॉटर को, क्योंकि उसको भी था। तो बाबा मिलन हमने हॉस्पिटल में ही मनाया। उस वक्त जब सूरज भाई जी की क्लास थी,
तो हमें बहुत सुंदर योग में चले गए और 6:30 बजे तक बाबा आए तब तक अशरीरी स्थिति का इतना गहरा अनुभव हुआ, एकदम साइलेंस में। और वो जो दर्द, वो जो तकलीफ, वो जो पीड़ा हमें अनुभव हो रही थी, वो कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। और फिर उस वक़्त हमें ऐसा लगा कि सचमुच योग में कितनी पावर है। बाबा से कनेक्टेड होकर अशरीरी स्थिति का जब हम अनुभव करते हैं, तो वो तकलीफ़ हमें कर्म बंधन जो है वो हमें महसूस नहीं होता है। फिर कुछ टाइम के बाद फिर से वही फ़ीवर आना और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बॉडी के अंदर फ़ील होना, ये सब था। और उस वक़्त कनेक्शन जुटे ही ना बाबा से। तब हमें पता चला कि उस वक़्त जो हमें पीड़ा हो रही थी, उस पीड़ा से हम उस दिन बच गए जब अशरीरी स्थिति का अनुभव किया, साइलेंस का अनुभव किया। और ये सब था बाबा की उपस्थिति की वजह से, क्योंकि बाबा अपने बच्चों से मिलन मनाने आते तो बुद्धि तो खींचते ही है। तो ये एक बहुत गहरा अनुभव था, इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे साइलेंस की पावर को यूज़ करो। और हम क्या करते हैं ना कि एक बार अनुभव कर लिया बस ठीक है, उसके बाद फिर हमारे लिए उसको वैल्यू देना पॉसिबल ही नहीं होता है। तो बस इसको हर वक़्त यूज़ कीजिए, तो हमें लगेगा कि सचमुच हमने राजयोग की अनुभूति की है, राजयोग को जीवन में सही रूप में उतारा है। क्योंकि केवल ज्ञान ले लिया और फिर उससे कुछ फ़ायदा लिया नहीं, तो ये भी बस वो वाले ब्राह्मणों वाली बात होगी जो सिर्फ़ सुनाने वाले होते हैं। अ, और जो कविता सिस्टर ने अपना अनुभव सुनाया कि आज कुछ स्पेशल फ़ील हुआ, बाबा ने अपनी तरफ खींचा, तो हमें ऐसा लगता है कि थर्सडे इज़ अ स्पेशल डे। अमृत वेला भी बाबा स्पेशल देते हैं, मुरली क्लास में भी स्पेशल देते हैं और सारा दिन वरदान भी स्पेशल अनुभव होते हैं। तो इस दिन को हम सब बहुत ही सीरियसली लें, तो ये हमारा अनुभव कहता है। और कोई शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी, बोल सकते दीदी। जी, बोलिए। दीदी ये शांति का शक्ति के बारे में बोल बाबा ने बहुत कुछ समझाया। बेसिकली रिलेशन में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कौन सा भी हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है तो उनको आत्मा को शांति की शक्ति से हम लेके उनको सॉरी देके और कुछ भी कर सकते हैं। मेरा एक अनुभव सुनाता हूँ दीदी। एक 20-30 ईयर्स पहले मेरा कुछ फ्रेंड के साथ थोड़ा ये हुआ था, तो फ्रेंड को मेरा पास फोन नंबर नहीं था, तो उनको मैं शांति का शक्ति भेज के वैसा ऐसा करके हम उसका फोन नंबर लिए, लेके बहुत बात करे। तो दैट टाइम मैं मेरा फ्रेंड सोचा अरे वो तो हुआ छोड़ो, मैं तो कुछ भी नहीं रखा दिल में, ऐसा ऐसा बोल के फील हुआ। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। आफ्टरवर्ड्स आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ रिलेशंस में एक्सपीरियंस, तो सक्सेस होते रहे। कोई भी अभी तो रिलेशंस बहुत ही अच्छा हो रहा है सबके साथ, टाइम भी ये हो रहा है। और आज का मुरली में बाबा ने बताया कि तन की व्याधि, और आपने भी बताया, वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो तन का व्याधि शांति का शक्ति हर अंग में अंग दे के आत्मा से शांति की शक्ति दे के हम उसको रिकवर कर सकते हैं। और तीसरी बात, पूर्वज आत्माओं को हम सॉरी पूछ सकते भी। कोई भी हम 63 जन्म में कोई भी कुछ भी करा तो शांति की शक्ति से ही उनको आह्वान करके और सॉरी पूछ के और उनके साथ ही हम ऊपर जा सकते हैं योग में। जब हम उनके साथ हमारा अम, सभी संबंध सभी अच्छा हुआ तो तभी हम संबंध क्या बोलते थे उसको। और लास्ट वाला शांति की शक्ति, अ, ये पूरा शांति की शक्ति एक बुक है दीदी, उसमें हम सुने कि शांति की शक्ति की पूरा ये ज्ञान का सार आएगा। तो इसलिए बाबा हर वक्त मधुबन में देखो, कहाँ भी देखो शांति की शक्ति आता है। शांति की शक्ति माने नॉट ओनली पीस, तो पूरा ज्ञान हुँ, का वो शक्ति शक्ति अष्ट शक्ति सर्वशक्ति सब आ जाता है उसके अंदर। तो इसलिए शांति की शक्ति से हम मनसा सेवा, किसी आत्मा को हम कुछ भी कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, बाबा का ज्ञान दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। ओम शांति। हुँ। बिल्कुल सही बात है। एक बार ब्रह्मा बाबा की भी बात हमने किसी मुरली में पढ़ी थी, एग्ज़ैक्ट तो याद नहीं है। उसमें ये था कि बाबा ने बच्चों की खुशी में अपनी खुशी समझी। और ये किस कॉन्टेक्स्ट में थी? ये शांति के लिए थी। अगर आप किसी को संतुष्ट करके चल रहे हो, तो सामने वाली आत्मा के अंदर क्या आया? शांति तो आई ना। अगर आप किसी को स्नेह की ज़रूरत है,
ज्ञान की नहीं है। लेकिन आप उस वक्त अगर स्नेह की मूर्त उस आत्मा के लिए बन जाते हो तो वो क्या है? उस आत्मा के अंदर जो उथल पुथल थी उसको शांत किया ना आपने। तो वही है, शांति के फरिश्ते हम उनको लगेंगे। ऐसा नहीं है बस आप साइलेंस में बैठ जाओ या मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ यही करने लगो तो ही शांति की शक्ति जाएगी, नहीं। आत्मा का अपनी स्थिति में स्थित होना, अपने स्वमान की सीट पर बैठे रहना, आत्मिक भाव में रहना, आत्मिक गुणों और संस्कारों में रहना, यही है शांति का यूज करना। कैलाश भाई बोलिए। जी दीदी। ओम शांति। जैसे बाबा ने फायर फ्लाई का एग्जाम्पल दिया है, तो ये शांति की शक्ति का स्वयं के ऊपर भी तो प्रयोग करना है, तन मन और संस्कारों के ऊपर। ये भी अटेंशन रखेंगे आगे भी। और जनरली मेरा ट्रैवलिंग का रहता है बिजनेस के कारण, तो ट्रेन में भी सफ़र होता है। तो जैसे अभी बहन जी ने अनुभव सुना था कि वो ट्रेन में कैसा अनुभव करा है। तो मैं ज़्यादा करके ज्ञान ज़्यादा सुनाते नहीं किसी को, पर साइलेंस में रहते हैं। तो जो भी लोग रहते हैं वो भी एकदम मतलब ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, वो अपने अपने में भी रहते हैं। तो इसका भी बहुत बेनिफिट होता है ट्रैवलिंग में। तो कोई ऐसा लगता नहीं हम्म। कि हम टायर्ड हो गए, खाना ही। ओम शांति। हम्म। बहुत सुंदर। थोड़ी देर पहले एक माता जी सुना रहे थे ना कि हमें तो किसी के प्रति व्यर्थ भाव आता ही नहीं है। हाँ, तो वो भी क्या है? वो भी क्या है? आपके अंदर व्यर्थ नहीं है मतलब अशांति नहीं है, उथल पुथल नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो? शांति का दान कर रहे हो आप। बहुत सुंदर। तो जी। हमें अपने जीवन में निरंतर अटेंशन रखना चाहिए। किसी न किसी ज्ञान की पॉइंट को। आ, हाँ, हम चलता फिरता क्या है? शांति यज्ञ कुंड। बाबा ने बोला ना हर एक से कि चलता फिरता शांति यज्ञ कुंड। आप किसी के पास से निकलो तो भी शांति की अनुभूति हो जाए। तो हमें ऐसा बनना है। और बाबा ने ये बात भी बताई है कि स्व परिवर्तन वायुमंडल परिवर्तन, है ना? और ये कैसे पॉसिबल है? जब वृत्ति का परिवर्तन है, आपकी वृत्ति शुद्ध बन गई है, साइलेंस की बन गई है, संस्कारों का परिवर्तन हो चुका है, आपके भीतर केवल ओरिजिनल संस्कार ही प्राकट्य हो रहे हैं, तब आप सैनिक है जो साइलेंस की प्रयोगशाला में है। इसीलिए साइलेंस पर प्रयोग करना है हमें। हाँ, तो अभी हम पोल लॉन्च करेंगे। हम सब 67 हैं, एटलीस्ट 50%, 50 आत्माएं हम, हाँ, पोल में सहयोग दें, अपना अपना योगदान दे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम दो चार ने अपना किया और फिर बाकी सब लीव कर जाते हैं, है ना? क्योंकि अगर आपने इस पोल के अंदर पार्टिसिपेट किया तो आपको देख करके उन आत्माओं को प्रेरणा मिलेगी जो इस पर ध्यान नहीं देते हैं, फोकस नहीं करते हैं, इस पुरुषार्थ को कर नहीं पाते हैं। आज देखेंगे 50 ने हाँ किया है, कल देखेंगे 25 ने हाँ किया है, और फिर ज़्यादा लोगों ने किया है तो सबको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगी। तो सभी योगदान दीजिए अपना इसमें, सभी पार्टिसिपेट कीजिए। आप चेक कर सकते हैं, पोल लॉन्च किया है। प्लीज सभी अपना पार्टिसिपेशन दीजिए। शिव बाबा के सारे बच्चे आज्ञाकारी फरमान बरदार है ना? ब्राह्मण सो फरिश्ता। किसी ने नहीं किया तो भी प्लीज सहयोग दीजिए, क्योंकि फिर प्रेरणा आएगी, कल और बेटर करना है, टेंशन रहेगा। हाँ, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, या मनसा ड्रिल कितनी बार किया, और अगर नहीं किया तो समझ लीजिए हम ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करते हैं, और हमें इस चीज पर अब पूरा फोकस करना है। 30।
31। सबको आता ना पोल को कैसे आंसर करते हैं? ओम ठीक है। शांति दीदी जी, थैंक यू। मुझे नहीं आता है। तो नहीं आता है। हाँ, मैं योग वगैरह बराबर करती हूँ, लेकिन मुझे ओके। वो ये करने को नहीं आता है, कैसा करना है, क्या है। ओके, ओम शांति। ओम आप में से शांति। कोई बताएंगे सिस्टर को जो भी कर रहे हैं पोल का आंसर? एक बार जी फिर जी। बता दीजिए, आप में से कोई हिम्मत करके। ओम शांति। सो देवी सिस्टर, आप जब भी हम पोल लॉन्च करने का करते हैं तो आपको ये मेन स्क्रीन पे आ जाना है। हम यहाँ सब जो आपको देख रहे हैं वहां नहीं, लेकिन दूसरे स्क्रीन पे आना है जहाँ पार्टिसिपेंट्स लिखा है। और वहां पोल लॉन्च में 4 ऑप्शंस रहते हैं। उसमें आपको एक पर उंगली टच करनी है जिसमें लिखा हुआ है कि आपने कितनी बार किया, स्मृति में नहीं रहा या 1 से 5 बार किया, ऐसे 4 ऑप्शंस रहते हैं। तो उसमें आपने जो किया है उस पर आपको टच करना है। गोल जो होता है राउंड जी सर्कल, उसमें टच करना है। तो वो और फिर सबमिट नीचे बटन होगा ब्लू कलर का, उसमें सबमिट करना है बस। जी जी जी। शुक्रिया शुक्रिया दीदी जी। ओम शांति। शुक्रिया सिस्टर। तो तेजल सिस्टर बहुत ही एक्टिव मेंबर है हमारे ग्रुप की, बहुत ही तीव्र पुरुषार्थी, एवर रेडी। शुक्रिया सिस्टर आपका। और बाबा का शुक्रिया। बाबा जो सब कराता है और अचानक का भी बेचता है और हम कितने एवर रेडी हैं वो भी देखता है ना। आज तो अचानक का ही पार्ट था, तो हाँ, उसमें भी 30 आज मिनट का। सतगुरुवार का तो बाबा ने चांसलर बनाया चांस देकर। हम्म, तो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा आज की वाणी में। बाबा ने हमें फायर फ्लाई का एग्जाम्पल देकर कितना अ, प्रोत्साहित किया कि फायर फ्लाई आ रहा है, फायर फ्लाई जा रहा है। तो देखिए, जब हम अपनी आत्मिक अपने आत्मा की शक्ति, आत्मिक स्थिति पर काम करते हैं तो ये कपाट पर आत्मा चमकती है। और जो चमकती है तो उसके वजह से फायर फ्लाई जैसा अनुभव होता है। और ये फायर फ्लाई का अनुभव जो है वो बाबा कहते हैं बुद्धि द्वारा सब अनुभव करेंगे कि ये शांति के अवतार, शांति देने आया गया। तो ऐसे हम सबको अनुभव करा सकते हैं, तो हमें इस पर काम करना है। तो बाबा ने कहा कि इंडिविजुअल लेवल पर भी काम करना है और संगठित रूप में भी काम करना है, तो ही विश्व के सामने इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे अभी प्रभाव बढ़ रहा है ना कि ये ब्रह्मा कुमारियां ही शांति दे सकती है, तो अशांति की कोई भी बातों में, तो अभी बाबा ने फ्यूचर में क्या हो रहा है और क्या होगा उसके बारे में बताया कि अशांति की कोई भी बातों में सिवाय आप शांति अवतारों के और कोई दिखाई नहीं देगा। तो अभी हमें बाबा ने होमवर्क भी दे दिया, तो हम ये होमवर्क भी ले लेंगे कि अभी शक्ति सेना, पांडव सेना मीन्स हम सभी विशेष शांति की शक्ति का प्रयोग करो और प्रयोग करके दिखाओ। शांति की शक्ति का केंद्र हम है वो प्रत्यक्ष करो, क्योंकि हम सभी इंडिविजुअल लेवल पर भी काम करेंगे और संगठन में भी काम करेंगे, तो ही उसका प्रभाव पूरे विश्व में, आप सोचो, पूरे विश्व में हमें फैलाना है। तो ये शांति का प्रभाव तभी पड़ेगा। तो आज हम ये होमवर्क भी लेंगे, ठीक है, कि हम जहां हो सके, जब भी, जहां भी, कोई भी क्षेत्र में, कहाँ भी मौका मिले, शांति का शक्ति का प्रयोग करके दिखाएं और वो सब हम उसके अनुभवी मूर्त बने कि हम शांति के यज्ञ कुंड है। ठीक है। ओम शांति। शुक्रिया सिस्टर। तो अभी एक छोटा सा होमवर्क और। कल क्या है? कल क्या है?
अच्छा, हम याद दिला देते हैं। वैलेंटाइन है डे ना फॉर द 14th। एग्जैक्टली। तो ऐसा तो नहीं हो गया कि माया के संबंधों में आके हमने बाबा को डाइवोर्स दे दिया हो। हाँ, कंपेनियन साथ में है ना, सबके साथ में है ना। तो कल बाबा के सामने सुंदर सा एक प्रपोजल रखेंगे। हाँ, और फिर सारे दिन बाबा के प्यार की अनुभूति करेंगे कि बाबा हमें कब याद कर रहा है, कैसे याद कर रहा है, उसको फील करने की कोशिश करेंगे। तो बाबा से कल दिल का रिश्ता, सच्चा सौदा और बाकी सब रिश्तों से सौदा कैंसिल। तो ये एक प्यारी सी अनुभूति हम अमृत वेले से ही करेंगे। कौशल्या सिस्टर, आपको कुछ कहना है? ओम शांति। मुझे बाबा ने ना 2020 में वैलेंटाइन डे पे ही अपना मनाया था, 14 फरवरी को। वाओ, ग्रेट। आपकी तो जी एनिवर्सरी है फिर बाबा के साथ। हाँ, डेली बाबा कंग्रेचुलेशन। बनाती हूँ, फूल भी ले जाती हूँ सेंटर में बाबा के लिए डेली। हाँ, और जिससे जो हो, जैसे भी हो वैसे करेंगे। हाँ, जो हम लौकिक में कितना बढ़ चढ़ कर सब कुछ करते हैं, तो क्या हमारे बाबा के लिए नहीं करेंगे हम? बाबा ही ये तो सच्चा साजन है, बाबा ही तो सच्चा साथी है ना हमारा। हाँ, तो ये एक प्यारा सा सुंदर सा, बस उसी के साथ रहना, एकांतवासी होकर के, एक नामी, एक इकोनॉमी, एकाग्रचित्त, एक रस सृष्ट स्थिति में बस उससे ही सारे रसों का अनुभव करना। तो तेजल सिस्टर, आप कुछ देर के लिए अ, आप योग कराइएगा। शायद हम ओम कॉल को एंड शांति। करेंगे। 1 मिनट। जी। कविता सिस्टर, आपने कुछ कहना था? हाँ, मैंने कहा दीदी एक व्रता। यस, एक व्रता। हम्म। हाँ जी सिस्टर, नाउ ओम शांति। प्लीज। सभी मन बुद्धि को एकाग्र करे, मस्तक के मध्य स्थित हो जाएं। मैं आत्मा, मैं तेरी। आज वैसे भी बाबा 13 तारीख है, 13 फरवरी 2025। तो बाबा को हम 13 कर कर तेरे ऊपर तेरा कर कर तेरे ऊपर हम बलि चढ़ जाएं। मैं तेरी, मैं आत्मा तेरी हूँ, तेरी थी, तेरी ही रहूंगी। और बाबा के साथ एक व्रता होकर, एक की बनकर, एक रस होकर कल का वैलेंटाइन डे मेरे वैलेंटाइन बाबा के साथ मनाऊंगी। यही संकल्प लेकर शुभ संकल्प लेकर हम आज के दिन समेटने की शक्ति से बाबा की गोदी में समा जाएंगे। शुभ रात्रि। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। आप सभी शांति के अवतार, शांति के फरिश्ते।
शांति दूत आत्माओं को कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति। गुड नाइट।